अतिशय क्रोध के कारण महाबलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने मन महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी भर्त्सना की। उसे बारंबार शाप देते हुए हिरण्यकशिपु अपनी तलवार लेकर अपने राज सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अत्यंत क्रोध के साथ खंबे पर मुष्टिका का प्रहार किया। तब उस खंबे से एक भयावह आवाज आई जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता हुआ प्रतीत होता है। हे युधिष्ठिर, यह आवाज ब्रह्मा जी इत्यादि देवताओं के निवासों तक पहुंच गई और जब देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा, ओह, अब हमारे लोगों का विनाश होने जा रहा है। अपने ही पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्यकशिपु ने जब इस प्रकार अपना द्वितीय शौर्य दिखला रहा था, जब एक अद्भुत भीषण भयंकर ध्वनि सुनी जिसे इसके पूर्व उसने कभी नहीं सुना था। इस ध्वनि को सुनकर यह असुर नायक भी भयभीत हो गया। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम का कोई ढूंढ नहीं पाया। अपने दास भक्त प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने हेतु वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने हेतु कि परमेश्वर सर्वत्र समुपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन में के खंबे के अंदर भी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना भूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का था। इस प्रकार श्री भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। सत्वेन परितो विपश्यन् स्तंभस्य महा दो जिह्वाणाम नाय मृगो नापि नरो विचित्र महो। जब हिरण्यकशिपु उस ध्वनि के स्रोत को ढूंढने हेतु इधर उधर चारों ओर देख रहा तो उस खंबे से श्री भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ जो न तो मनुष्य का था और न सिंह का ही माना जा सकता था। हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हुआ, यह कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष है और आधा सिंह है। हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष खड़े श्री नरसिंह देव के रूप का निश्चय करने हेतु श्री भगवान के रूप को ध्यान से देखा। श्री भगवान के क्रुद्ध आँखों के कारण जो पिघले स्वर्ण से मिलती थी वह रूप अत्यंत ही भयानक लग रहा था। उनके चमकीले आयल गर्दन के बाल और भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनके उस तरह जैसी तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के जैसे इधर उधर चल रही थी। उनके कान खड़े और स्थिर थे। उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसे लग रहा था। उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था और समूचा शरीर आसमान से को छू रहा था। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी और मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी तथा कमर पतली थी। उनके शरीर के रोए चंद्रमा की किरणों के समरूप श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैले सैनिकों की टुकड़ियों से मिलती जुलती थी। जब वे असुरों, धूर्तों और नास्तिकों का अपने शंख, चक्र, गदा, कमल और अन्य प्राकृतिक अस्त्र शास्त्रों से वध कर रहे थे, हिरण्यकशिपु मन ही मन कहा, अत्यधिक योग शक्ति वाले भगवान श्री विष्णु ने मेरा वध करने हेतु यह योजना बनाई है, किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ? भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? ऐसा सोचते हुए हाथी की तरह हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाकर श्री भगवान पर धावा बोल दिया। जिस प्रकार एक बेचारा छोटा पतंग बरबस अग्नि में गिर कर अदृश्य हो जाता है, उसी प्रकार जब हिरण्यकशिपु ने अत्यंत तेजोमय श्री भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गए। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि श्री भगवान सदैव शुद्ध सत्व की स्थिति में रहते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के समय से अंधकार में ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए और उसे उन्होंने आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत क्रुद्ध है उस महान असुर हिरण्यकशिपु ने तेजी से नरसिंहदेव पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया और उन्हें मारने लगा, किंतु भगवान श्री नरसिंह ने उस महान असुर को उसकी गदा सहित उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेते हैं। हे भरत महान पुत्र युधिष्ठिर, जब नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दे दिया, जिस प्रकार कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करते हुए उसे अपने मुंह से
सरकाने जाने देते हैं, तो समस्त देवताओं ने जिनके निवास स्थान उनके हाथों से निकल चुके थे और असुर के भय से बादलों के पीछे छिपे थे, इस घटना को शुभ नहीं माना। निसंदेह वे अत्यधिक व्याकुल हो गए।